Students, welcome to class 9th, and today we are continuing our chapter number first of history. The name of the chapter is फ्रांसीसी क्रांति और इस चैप्टर के अंदर हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है क्रांति की आवश्यकता। तो देखिए, जो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति किन कारणों से हुई थी, इस क्रांति की आवश्यकता क्यों थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लुई 16 के जो समय में, उनके शासनकाल में जो राजनीतिक अधिकार थे वो विशेष तौर पर कुछ विशेष वर्गों को प्राप्त थे। और जैसा कि आपको पता है, समाज जो था 3 वर्गों में बटा हुआ था और इसमें जो है ज़्यादातर अधिकार जो हैं वो प्रथम 2 एस्टेट के लोगों को प्राप्त थे। और प्रथम 2 एस्टेट में जो कुलीन वर्ग था, उसके अंतर्गत कुलीन वर्ग आता था और पादरी वर्ग आता था। और जो आम लोग थे उनको जो है किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और वो अपने आप को जो है इन लोगों से निम्नतर मानते थे। तो सबसे बड़ा कारण यही था फ्रांसीसी क्रांति होने का। तो चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए, नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए संविधान को हम देख पाते हैं कि 1791 के संविधान में जो अमीरों को 1791 के जो संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, जिससे देश का जो आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा था, यानी कि वे लोग जो आम लोगों के कैटेगरी में आते थे, जो बहुत बड़ा हिस्सा था, वो खुद को जो है ठगा हुआ सा महसूस करता था और वे इस क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते थे। यानी कि वे चाहते थे कि जो है देश में राजतंत्र ये समाप्त किया जाए और लोकतंत्र की स्थापना हो, जहाँ पर सभी लोगों को किसी भी मतलब भेदभाव का कोई आधार नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को एक समान जो है अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। तो इसके लिए जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैकोबिन क्लब। तो इसके लिए जो है एक आम लोगों की सभा का संगठन किया गया, जिसको जैकोबिन क्लब कहा गया। देखिए, जैकोबिन क्लबों के जो सदस्य थे वो मुख्यतः समाज के कम समृद्ध मतलब जो लोग समाज का वो हिस्सा जो बहुत ज़्यादा मतलब धन धान्य से बहुत कम, मतलब जिनके पास पैसा होता है, और जैसे मज़दूर हैं, मज़दूरी करने वाले जो लोग होते हैं, या भूमिहीन किसान होते हैं, ये लोग होते हैं जो कम समृद्ध होते हैं। इनमें जो है छोटे दुकानदार, कारीगर, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, ठीक है, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मज़दूर शामिल होते हैं। और जो है तो देखिए, इस क्लब का जो नेता था वो था मैक्समिलियन रोबोस्पेयर, ठीक है। यानी जैकोबिन क्लब के जो प्रथम नेता थे वो थे मैक्समिलियन रोबोस्पेयर। तो देखिए, जो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य आगे चल के जो सदस्य बने थे, उन सदस्यों ने मतलब अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए देखिए क्या क्या किया। देखिए, जैकोबिन क्लबों के जो है एक बड़े वर्ग ने जो है गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया, क्योंकि उस समय के जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे वो क्या करते थे, घुटनों तक की जो है पतलून पहनते थे, घुटनों से मतलब घुटनों तक की। तो उन्होंने, जो ये जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, इन्होंने अपने आप को अलग दिखाने के लिए धारीदार लंबी पतलून यानी नीचे तक फुल पैंट पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से जो घुटनों तक पहने जाने वाले जो ब्रीचेस, जिनको मतलब ब्रीचेस कहा जाता था, पहनने वाले जो वुफलिनों से खुद को जो है अलग करने के लिए किया। यानी कि जो लोग अपने आप को ज़्यादा मतलब अमीर या ज़्यादा मतलब आधुनिक मानते थे, तो उनसे अलग अपने आप को दिखाने के लिए ये पहनावा उन्होंने पहना। यह जो ब्रीचेस है, यानी हाफ पैंट, उसको उस समय ब्रीचेस के नाम से जाना जाता था, पहनने वाले जो कुलीनों की जो सत्ता है उसको समाप्ति का ऐलान का उनका एक तरीका था। यानी कि वो इस
पूरी जो पतलून को पहन करके वो क्या चाहते थे कि भाई हम मतलब वो ये समाज को ये संदेश देना चाहते थे कि अब धीरे धीरे जो है जो ये ब्रीचेस पहनने वाले जो कुलीन वर्ग है इनकी सत्ता अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। यही कारण है कि जैकोबिनों को जो है 100 कुलात के नाम से भी जाना जाता था। ये देखिए उनको जो है जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे उनको 100 कुलात के नाम से भी जाना जाता था। 100 कुलात जो पुरुष थे वो लाल टोपी पहनते थे, उनकी एक अलग पहचान ये भी थी कि वो जो है लाल टोपी को धारण करते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन जो ये लाल टोपी थी केवल पुरुष ही पहनते थे, महिलाओं को ऐसा कोई भी जो है अनुमति नहीं दी गई थी कि वो मतलब इस तरह की जो है टोपी को धारण करें। 100 कुलात शब्द का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है कि 100 कुलात का शाब्दिक अर्थ है बिना घुटनों वाले, यानी कि जो मतलब पूरी ऊपर से नीचे तक धारीदार जो पैंट है उसको जो है पहनने वाले लोगों को 100 कुलात कहा गया, मतलब कहा जाता था उस समय। तो इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रांस में जो राजशाही है, राजशाही मतलब जो लुई 16 है उस समय जो है राजतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी फ्रांस के अंदर। और अब ये जो राजशाही है इसका अंत कैसे हुआ ये देखिए। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने जब देखा कि जो जैकोबिन आपको मैंने बताया था जैकोबिन जो क्लब थे और इस क्लब के जो सदस्य थे उन्होंने क्या देखा कि जो फ्रांस के अंदर जो खाद्य पदार्थ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और महंगाई एवं अभाव से निराश जो पेरिस वासी हैं, मतलब वहाँ के जो लोग थे पेरिस वासी थे, इस महंगाई को देख करके काफ़ी निराश हो गए थे। तो इन्होंने क्या निश्चय किया कि ये लोग जो हैं पेरिस वासियों को लेकर के एक विशाल हिंसक विद्रोह करेंगे। और उन्होंने ये योजना बनाई कि हम सब मिल करके यानी कि जैकोबिन क्लब के सदस्य और जो पेरिस वासी जो निराश थे वो सभी मिल करके एक ऐसा मतलब हिंसक विद्रोह करेंगे जिनसे जो है इन जो कुलीन वर्ग है या पादरी वर्ग है इन लोगों को जो है एक अच्छी मिसाल मिले। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, 10 अगस्त की सुबह इन्होंने जो है ट्यूलेरिया के जो महल थे उस पर इन्होंने धावा बोल दिया और राजा के जितने भी रक्षक थे यानी कि जो बॉडीगार्ड्स थे उन सबको मार डाला। और इन्होंने क्या किया कि खुद जो राजा था यानी कि राजा को भी इन्होंने कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने जो है शाही परिवार यानी कि राजा के परिवार के जो अन्य सदस्य थे उन सभी को जेल में डाल दिया। और उन्होंने इसके बाद क्या किया, नए जो है चुनाव करवाए और उन चुनावों में इन्होंने क्या किया कि 21 वर्ष से जो अधिक उम्र वाले जो लोग थे सभी पुरुष थे, मतलब पहले भी अधिकार मिले हुए थे पुरुषों को, लेकिन क्या था पहले केवल उन्हीं को ये अधिकार दिया जाता था, मतलब मतदान देने का, वोट डालने का अधिकार उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास संपत्ति होती थी या मतलब वो 3 दिन की जो मजदूरी जितना मतलब वो टैक्स अदा करते हों। तो मतलब अब इन्होंने जो है ये सारा सिस्टम समाप्त कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या लागू किया कि जो भी 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं चाहे उनके पास संपत्ति है या नहीं है उन सभी को इन्होंने मतदान देने का अधिकार दिया। और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया, यानी कि ये सबसे पहला जो चुनाव वहाँ पर हुआ जो कि एक लोकतांत्रिक चुनाव माना जाने लगा और मतलब इससे वहाँ पर क्या हुआ, राजतंत्र का अंत हो गया और फ्रांस में जो है गणतंत्र की स्थापना या गणतंत्र घोषित कर दिया गया। यानी कि अब गणतंत्र आप समझते हैं, राजतंत्र की परिभाषा भी आपको पता है। राजतंत्र यानी कि जहाँ पर एक व्यक्ति यानी एक राजा का राज्य होता है, उसी के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून हैं उनको माना जाता है, चाहे वो ठीक हैं या गलत हैं। लेकिन अब क्या हुआ, फ्रांस में अब राजतंत्र जो है वो समाप्त हो गया और गणतंत्र मतलब लोगों का राज, जहाँ पर लोग अपने पसंद के राजा को चुनते हैं, यानी अपने पसंद के किसी भी उम्मीदवार को वो चुनाव में जिता करके अपना मत, जो बहुमूल्य मत है उसको दे करके और ये मतलब उससे जो है जिता करके सरकार बनाते हैं या राजा बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा। तो देखिए 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसकी घोषणा नवनिर्वाचित असेंबली यानी कि नए जो निर्वाचित चुने गए जो सदस्य हैं उनसे बनाई गई असेंबली के सदस्यों ने की थी, जिनको जो है कन्वेंशन का नाम दिया गया। इन सदस्यों को कन्वेंशन का नाम दिया गया। इन्होंने जो है राजतंत्र की जगह गणतंत्र की स्थापना की। और इसी की तरह मतलब इसी के साथ जो है हमारे सारे ये पॉइंट्स जो हैं ये आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद के जो हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान से पढ़ने हैं, इस वीडियो को बार बार देखें तो सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।